रमेश और सुरेश बचपन से साथ में ही बड़े हुए। इन्होंने अपने सभी काम साथ में रहकर किए, साथ में ही स्कूल गए, एक क्लास में ही पढ़े, एक साथ ही कॉलेज जाते। इतना करते हुए उनकी पढ़ाई पूरी हो गई और उनकी नौकरी करने का समय भी आ गया। फिर दोनों ने आर्मी में जाने का निर्णय लिया और आर्मी के लिए आवेदन किया। दोनों का आर्मी में नंबर भी लग गया और उनको ज्वाइन करने के लिए कहा गया। उन्होंने ज्वाइन किया, तब भी उनको एक ही ग्रुप मिला और दोनों ने आर्मी की नौकरी करना शुरू कर दिया। एक बार वहां पर युद्ध का माहौल बन गया और युद्ध होना शुरू हो गया। रात का समय था, चारों दिशाओं से गोलियों की बारिश हो रही थी। इस युद्ध में रमेश और सुरेश भी शामिल थे। तभी काली रात में एक तरफ से जोर जोर से आवाजें आने लगी, रमेश कहाँ हो, मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। रमेश ने तुरंत ही सुरेश की आवाज को पहचान लिया और उसने रमेश की मदद करने की सोची। उसने अपने कैप्टन से सुरेश की मदद करने जाने के लिए इजाजत मांगी। कैप्टन ने मना कर दिया कि तुम वहां नहीं जाओगे, हमारी सेना के पहले ही काफी सैनिक मारे जा चुके हैं और मैं और सैनिकों को कम होने नहीं दूंगा। इतना सुनने के बाद रमेश शांत बैठ गया। फिर वहीं सुरेश की आवाजें सुनाई देती और रमेश अपने कैप्टन से इजाजत मांगता और इजाजत नहीं दी जाती। फिर अंत में रमेश ने कैप्टन से कहा कि सुरेश मेरा बचपन का दोस्त है और हम दोनों साथ में खेले हैं और साथ में ही बड़े हुए हैं। आज उसको मेरी जरूरत है और मैं यहाँ पर शांति से बैठा हूँ, मुझे जाने दो, मुझे उसके पास जाना है और उसे बचाना है। कैप्टन ने इतना सुनने के बाद रमेश को सुरेश के पास जाने की इजाजत दे दी। फिर रमेश उन गोलियों की बारिश में अपनी जान की चिंता किए बिना ही सुरेश के पास पहुंच गया और फिर वहां से सुरेश को घसीटकर सुरक्षित स्थान पर ले आया। वहां पर सभी सैनिक और कैप्टन मौजूद थे। जब वहां पर रमेश सुरेश को लेकर पहुंचा तो सुरेश की जान निकल चुकी थी। फिर कैप्टन ने रमेश को जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने मना किया था कि वो मर चुका है, वहां पर जाकर अपनी जान जोखिम में मत डालो। तभी रमेश ने कहा, जब मैं सुरेश के पास पहुंचा तो वो जिंदा था और मेरा ही इंतजार कर रहा था। सुरेश ने मुझे ये भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा और विश्वास था कि तुम जरूर मुझे बचाने आओगे और तुम आ ही गए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी पढ़कर आपको ये तो महसूस हो ही गया होगा कि रिश्ते कितनी मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाए तो उसे किसी भी हालत में निभाना चाहिए, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए रोज स्टोरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना।